तू एक कदम बढ़ा कर तो देख, ये जमाना तेरे पीछे चलने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, तो कहानी को एंड तक सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर सेठ जी रहा करते थे। एक बड़े ही परोपकारी थे। इन्होंने अपने गांव में एक भव्य और अत्यंत सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी जी और अन्य सेवाओं के लिए सेवकों को रखा और मंदिर का खर्च चलाने के लिए बहुत सारी जमीन दान करी। उस जमीन पर वो फल, सब्जियां, अन्य चीज उगाकर मंदिर का खर्च चलाया करते हैं, जिससे मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके, किसी भी आदमी को कोई भी कष्ट ना हो। अब सेठ जी को जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो मंदिर में सारी व्यवस्थाओं को देख सके और सारी संपत्ति का ध्यान रख सके। जब लोगों को पता चला कि सेठ जी एक ऐसे मैनेजर की तलाश में है जो मंदिर की देखरेख कर सके, तो बहुत से लोग उनके पास आए और आकर सिर्फ अपनी तारीफ करते कि मैंने इतने साल काम किया है, मुझे इतना अनुभव है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन सेठ जी सबको हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक भले आदमी की जरूरत है। इस बात को सुनकर लोग उनसे बड़े क्रोधित हो जाते और उनके बारे में उल्टा सीधा कहते। लोग यहाँ तक कहते कि ये बुढ़ा पागल हो चुका है, मूर्ख हो चुका है। अरे हमसे भला आदमी इसको कहाँ मिलेगा? हमको अनुभव है, हमको पता है काम कैसे होता है, हम अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। लेकिन सेठ जी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी तलाश अभी भी जारी थी। सेठ जी रोज मंदिर के पाट खुलने के बाद मंदिर के दफ्तर के ऊपर खाट डालकर बैठ जाते और मंदिर में आने जाने वाले लोगों को देखते रहते। तभी एक दिन सेठ जी की नजर पड़ी एक ऐसे आदमी पर जो मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़े फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था। तभी सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया। जब वो आदमी सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने उससे पूछा, क्या तुम इस मंदिर की देखभाल करोगे? अब इतना सुनकर वो आदमी एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, सेठ जी मुझे माफ कीजिए, ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना मुझे किसी चीज का अनुभव है, आपने मुझे ऐसे कैसे चुन लिया? तो सेठ जी ने कहा कि मुझे सिर्फ एक भले आदमी की जरूरत है। मैंने कहीं नहीं कहा कि मुझे एक अनुभवी या पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। तब इस आदमी ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरी ऐसी कौन सी भलाई देख ली जो आप इस मंदिर की बागडोर मेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं? तब सेठ जी ने उस आदमी को बताया कि इस मंदिर में रोज हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर के आने वाले रास्ते में एक ईंट गलत लगी हुई है, जिसका कोना ऊपर को उठा हुआ है और उस कोने से ठोकर लगने के बाद न जाने कितने लोग गिर जाते हैं और उठने के बाद सरकार को गाली देते हैं, गांव के मुखिया को गाली देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान उस गलती को ठीक नहीं करता। मुझे पता है तुम्हें ठोकर नहीं लगी, लेकिन जैसे ही नजर तुम्हारी उस ईंट पर गई, तुमने उस ईंट को बाहर निकाला, रास्ते को बराबर किया और फिर उसके बाद तुम दर्शन करने के लिए मंदिर में आए। इसी को कहते हैं भला आदमी। उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सेठ जी, ये गांव मेरा है, ये मेरा मंदिर है, इस गांव को स्वच्छ बनाए रखना, इस गांव की देखभाल करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ जी ने उसे समझाया कि इस कर्तव्य को समझकर इसका पालन करने वाला ही भला आदमी कहलाता है। मेरे दोस्तों, ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि हमारे देश में, हमारे समाज में हर जगह कमियां हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कमी को दूर करना चाहते हैं। दूर करना तो छोड़िए यार, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास समय है उसके बारे में सोचने तक को, उसके बारे में सरकार को ओपिनियन देने तक को। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ देश की सरकार की है? नहीं, ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य हम सबका है, हर नागरिक का, 130 करोड़ नागरिकों का, हर एक का ये फर्ज है कि वो अपने देश को साफ रखे जैसे अपने घर को रखता है। ऐसी जितनी भी कमियां हमारे घर में हैं, उतनी ही हमारे समाज में है। अगर कमियां देखने आओगे तो अपनी कमियों को नहीं सुधार पाओगे। तो देश की बात तो बहुत दूर की है, तो कमियों को छोड़कर, बहाने छोड़कर इस देश को हमें स्वच्छ बनाना चाहिए, साफ बनाना चाहिए, कमियां दूर करनी चाहिए, तभी हमारा देश महान भारत देश बनेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।